मोट क्षेत्र के गोपालपुरा रोड पर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज कुम्हरार में दिनांक 2 फरवरी 2026 दिन सोमवार को वार्षिक उत्सव उड़ीसा पुरस्कार वितरण एवं कक्षा 12 के विद्यार्थियों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस आयोजन का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री जवाहरलाल राजपूत विधायक गरौठा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला विद्यालय निरीक्षक श्रीमती रीति वर्मा उपस्थित रहीं। अन्य अतिथियों के रूप में मंडल अध्यक्ष भाजपा श्री वीर प्रताप सिंह चौहान, राजकीय इंटर कॉलेज रक्सा के प्रधानाचार्य श्री बृजमोहन सिंह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज पिपरा के प्रधानाचार्य श्री संदीप यादव, राजकीय हाई स्कूल बमोरी सुहागी की प्रधानाचार्य श्रीमती प्रमिला, पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय कुम्हरार से श्रीमती आकांक्षा एवं नविता, प्राथमिक विद्यालय बरथरी से श्रीमती किरण, पार्षद नगर पंचायत मोट श्री अनिल सोनी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। विधायक श्री जवाहर राजपूत ने अपने वक्तव्य में विद्यालय परिवार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को सराहा, साथ ही शिक्षा के मार्ग में आ रही रुकावटों को दूर करने का वादा किया और विद्यार्थियों को लगन से पढ़ने का गुरु मंत्र भी प्रदान किया। जिला विद्यालय निरीक्षक श्रीमती रीति वर्मा द्वारा बताया गया कि सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राएं भी अब अन्य विद्यालयों की तरह न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कक्षा 12 के विद्यार्थियों ने विद्यालय में बिताए गए अपने अनुभवों को एक दूसरे से साझा किया और विदाई के वक्त अपनी नम आंखों से एक दूसरे को विदाई दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री रविशंकर यादव द्वारा विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी गई और भविष्य में प्रगति के पथ पर बढ़ने का मंत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन भूगोल प्रवक्ता श्री सूरज सोनी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में देवेंद्र अग्रवाल, आलोक सोनी, रानू पांडे और विद्यालय परिवार के सभी सदस्य अजय यादव, श्री रामजी, हरिकांत सिंह, रामेंद्र शुक्ला, शिवेंद्र सिंह, भास्कर धर, अंकित पटेरिया, दीपक गुप्ता, शशि वर्मा, राज बहादुर, अंकुर पाठक, विजय यादव, संदीप, आलोक उपस्थित रहे। मोट से आलोक सोनी की खास चमकाते रहते हैं, हर साल कलई पुतवाते हैं, पेंट पुतवाते हैं, लेकिन हम लोग विद्यालय में कहीं नहीं। हम लोग अगर पक्की जैसे पक्का कोई बिल्डिंग बनाना हो सरकारी, उसमें नंबर 3 का लगवाते हैं, और घर का लगना हो तो नंबर 1 का देखेंगे या नंबर 1 का ईंटा कौन है वो लगना चाहिए। नहीं, ये भाव नहीं है। हमारा भाव होना चाहिए नंबर 1 जो घरे लगे, हम अपने बच्चे से लगते हैं, हमारा बच्चा पास हो जाए, हमारी लड़की अच्छी हो जाए, बाकी पहाड़ में जाए बगल की या पड़ोसी की, ये सोच नहीं होना चाहिए। हमें देश के प्रति समर्पित भाव से काम करना होगा। और ये वास्तव में ये कहाँ मिलेगा? ये मंदिर है। जैसे हम शंकर जी को, हनुमान जी के या और भी जाते हैं, देवी जी के मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे। ऐसे ही शिक्षा के मंदिर है, इन्हें भी हमें पूछना है, यहाँ बैठकर हमें पढ़ना है। इसके अलावा कोई दूसरा होते है तो जब पढ़ोगे तो हम समझते शिक्षा ही एक ऐसी शिक्षा है जो वास्तव में कुंजी है, उसी से सब दरवाजे खुलेंगे। और अगर आपकी शिक्षा अधूरी है तो हम समझते आपका जीवन बेकार है। इसलिए बच्चों, हम तो इस मौके पर आप इस मौके पर पुरस्कृत होंगे। और वास्तव में वार्षिक उत्सव को आपने आदरणीय हमारे सोनी जी ने, आपके प्रधानाचार्य जी ने, आपका बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस मौके पर बुलाया। लेकिन आगे आएंगे उसमें कोई कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं, निश्चित तौर पर आपके साथ बैठ ये हम लोगों को प्राइवेट विद्यालयों में नहीं मिलेंगे। लेकिन हम लोग बताइए साहब, इस विद्यालय में करोड़ों रुपए सरकार ने लगाए और लाखों रुपए पर महीना इस विद्यालय सरकार दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की संख्या के नाम पर हमें लगता है, बता रहे जैसा आदरणीय प्रधानाचार्य, और हम भी अपने को दुर्भाग्यशाली कहेंगे। कितना निकट हाईवे से होते हुए हम भी यहाँ नहीं आ पाए इस विद्यालय में, जबकि हमारा सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य ये बुनियादी चीजें हैं। अगर हम समझते वास्तव में हमें पीढ़ी को अगर कुछ देना है तो इन चीजों पर फोकस करना होगा। तो वास्तव में जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो सोच थी, तो वास्तव में जो अंतिम व्यक्ति बिल्कुल निचले स्तर पर खड़ा है, उस तक सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य ये कैसे पहुंचे कि अगर कोई सरकार को उस तक पहुंचना चाहिए। और ये वास्तव में आज हमें अच्छा लग रहा है कि 30 साल पहले, 35 साल पहले जब हम कहीं ना कहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय का की जयंती मनाते थे, या उनका जो 11 फरवरी को निवारण दिवस पुण्यतिथि आती है, तो हम एक विद्यालय के प्रबंधक यहाँ मुश्किल से कुछ ही दूर पर श्री गांधी ग्राम उद्योग इंटर कॉलेज
और आज तो महाविद्यालय भी हो गया। उसमें एक कमरे में आदरणीय हमारे पूर्व सांसद आज नहीं है, लेकिन राजेंद्र गोपी एक कमरे में बैठकर हम लोग मनाते थे। और कहीं ना कहीं फिर लगता था यार ये बताओ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इतना संचित हम लोग 25 लोगों ने 50 लोगों ने विद्यालय बनाया, लेकिन इसको क्यों उजागर न किया जाए। तो हमने फिर जाकर जो शीतला माँ का धाम है मैंने किले पर, फिर उसी नाम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती मनाने का और वॉलीबॉल टूर्नामेंट का एक विशाल कार्यक्रम के कम से कम जन जन तक विचार लगे। और आज हमें तो अच्छा लगा सरकार के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय, और हमने ये काम तब किया था 30 साल 35 साल पहले। इसी क्रम में मैं वो माननीय विधायक जी को माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। ₹10 received on PhonePe. जाना तो ये बच्चों आपका समय है, और समय निकल जाता है। जैसे पेड़ जो सामने लगे, अगर इनमें हमने लकड़ी सीधी बांधी तो सीधा जाएगा पेड़, अगर ऐसी बांधी तो टेढ़ा जाएगा, क्योंकि आप कोरे कागज की तरह है। इसलिए बच्चों आज सीखने का मौका है। हम मोबाइल का अच्छा उपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में कैसे उपयोगी हो सकता है, हमारे पास पड़ोस के लोग कैसे उससे लाभान्वित हो सकते हैं। हमारी शिक्षा से पता लगे, हमारे घर के लोग कलाई में रहते हैं, हमारे रिश्तेदारी कलाई में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन में ऐसे संस्कारित जीवन को करना है। संस्कारित आप देखो सामने लिखा है कोटेशन, हमें लगता अनुशासन ही अपने जीवन का उद्देश्य उपलब्धि कराता। क्या मतलब निकला इतना हुए ऐसे जैसे होता शिक्षा ग्रहण हमने इंटर कर लिया, क्या मतलब जैसे पिंड खजूर होता किसी को छाया नहीं देता। तो कहीं ना कहीं जीवन में ये करना चाहिए, और हम नहीं समझते, हम तो अपने आप को समझते। हमने भी आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आप तीनों लोग बैठे, हम तो कहेंगे हमने भी जीवन में खूब कठिन मेहनत करने का खूब प्रयास किया, और केवल प्रतियोगी परीक्षा और यहाँ से लेकर आपको बताते हैं पीकेटी से लेकर कानपुर डीएवी से और लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ला किया, लेकिन उद्देश्य ला करने का नहीं था। उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक उस पर जाना है, कंपटीशन में जाना है। हमने पीसीएस की परीक्षा दी, हमने भी आईएएस प्रिलिमिनरी दिया, लेकिन सबने फेल रहे। लेकिन वास्तव में कहीं ना कहीं मन में ये रहा उसके बाद कि जीवन में कहीं ना कहीं काम करना है और कठिन मेहनत करना है। तब लगा कि यार किसान पीड़ित होता है, इसकी मदद कैसे हो सकती है। तो पुराने विद्यालय में उड़ीसा वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में हमारे माननीय प्रधानाचार्य जी हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमने तो ये देखा कि हिमालय क्यों नहीं मेहनत करेंगे, चलेंगे आगे चलेंगे। और असफलता ही सफलता की कुंजी है। बच्चों आज जो पुरस्कृत होंगे उनसे भी लेना है कि आज पुरस्कृत हो रहे हैं, कल आप भी पुरस्कृत होंगे। जो हम लोग पुरस्कृत नहीं हो, कहीं ना कहीं काम करने का। तो हम समझते जीवन में केवल एक ही लक्ष्य, एक ही संकल्प, वास्तव में जीवन में कठिन मेहनत करना। कठिन मेहनत के अलावा दूसरा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। जैसे नकल का होता है, हम सोचते हैं कि माँ बाप कहते हैं यार हमारा बच्चा हमारी बच्ची केवल यार हमें शादी करना है, इसके बाद हमें कोई लेना देना, इंटर पास हो जाए हमारा लड़का फलानी जगह पहुंच जाए, ये खराब बात होगी। अरे हम किसको देंगे फिर इसके बाद। आप देखो आपके अध्यापक लोग कहाँ से आए हैं, आप देखो तो ना, कहीं ना कहीं जीवन में उन्होंने कठिन मेहनत की होगी। तो एलटी और लेक्चर इतनी सरल नहीं है। आप समझो ये बहुत बड़ी माने मॉडल स्कूल में आपके यहाँ दे रहे शिक्षा। तो हम समझते हैं हम सबको योग टीचर मिले, कहीं ना कहीं हमें आदरणीय हमारी अध्यापक बैठी है, कहीं ना कहीं उन्होंने जीवन में मेहनत की होगी। लेकिन हमें भी इसको और आगे ऊंचाइयों पर ले जाना है। बाकी हमारा
कुछ आशीर्वचन प्रदान करें। हाथ जोड़ के भोले अरदास लगाओ तू, हाथ जोड़ के भोले अरदास लगाओ तू, मन फौज में लगवा दे भोले मैं फौजी बनना चाहूं, मन फौज में लगवा दे भोले मैं फौजी बनना चाहूं। आराम की इस वर्दी में गुल मेरी जान बसे है, कैसे बनेगा फौजी कहके दुनिया खूब हंसे है। आराम की इस वर्दी में गुल मेरी जान बसे है, कैसे बनेगा फौजी कहके दुनिया खूब हंसे। मैंने रात रात दिन एक पसीना खूब बहाऊं तू, मैंने रात दिन एक पसीना खूब बहाऊं तू, मन फौज में लगवा दे भूले मैं फौजी